2 दिन पहले ही हमने आपको बताया था कि इंडोनेशिया ने अपने देश में बढ़ती महंगाई के कारण 28 अप्रैल के बाद से पाम ऑयल के एक्सपोर्ट के ऊपर पूरी तरह से रोक लगाने का फैसला कर लिया है। भारत हर साल जितना भी एडिबल ऑयल यूज करता है उसका 40% अकेले पाम ऑयल से ही आता है। जबकि पाम ऑयल की बात करें तो भारत अपनी जरूरत का 50% पाम ऑयल अकेले इंडोनेशिया से ही परचेज किया करता था। पाम ऑयल और उसके डेरिवेटिव्स का इस्तेमाल केक से लेकर चॉकलेट्स, बिस्किट्स, नूडल्स, फ्राइंग फैट्स जैसी कई सारी फूड आइटम्स, सोप से लेकर शैम्पूज, कॉस्मेटिक से लेकर क्लीनिंग प्रोडक्ट्स और बायोफ्यूल से लेकर डिटर्जेंट्स, बहुत सारी आइटम्स को मैन्युफैक्चर करने में किया जाता है। ऐसे में पाम ऑयल की कमी के कारण ये सारे कंज्यूमर गुड्स जो पहले काफी कॉस्टली हो चले हैं, ये और भी ज्यादा महंगे हो जाते हैं। इसलिए भारतीय सरकार ने कूटनीतिक रास्ते से इंडोनेशिया के ऊपर प्रेशर डाला, जिसके बाद इंडोनेशिया की गवर्नमेंट ने क्रूड पाम ऑयल यानी कच्चे पाम ऑयल को पाम ऑयल एक्सपोर्ट बैन से बाहर रखने की घोषणा की और बस प्रोसेस्ड पाम ऑयल के एक्सपोर्ट के ऊपर बैन जारी रखने का फैसला कर लिया। भारत में कई सारे पाम ऑयल प्रोसेसिंग प्लांट्स पहले से मौजूद हैं। ऐसे में ये भारत के लिए तो बड़ी राहत की खबर थी, क्योंकि इससे भारत में कई सारे तेल जैसे सरसों और रिफाइंड तेल हैं, उनकी कीमतें तो कंट्रोल में रहती। लेकिन इसी के साथ भारत के जो पाम ऑयल प्रोसेसिंग प्लांट्स हैं वो इंडोनेशिया से आने वाले कच्चे पाम ऑयल को प्रोसेस कर पाते, यानी उनको भी बिजनेस मिलता और भारत में रोजगार भी जनरेट होता। यहाँ तक तो चलो सब ठीक था, लेकिन हुआ ये कि जब इंडोनेशिया की गवर्नमेंट ने पाम ऑयल के एक्सपोर्ट के ऊपर बैन लगाने की घोषणा की, उससे पहले ही भारत के पाम ऑयल ट्रेडर्स ने इंडोनेशिया की कंपनीज को पाम ऑयल के कई सारे ऑर्डर प्लेस किए थे। अब उसी पाम ऑयल को लेकर भारत और इंडोनेशिया के बीच में मतभेद पैदा हो गया है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर हिंदुस्तान टाइम्स के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक भारत का 2,90,000 टन पाम ऑयल इंडोनेशिया में फंसा हुआ है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 2,90,000 टन पाम ऑयल या तो इंडोनेशिया के पोर्ट्स यानी बंदरगाहों के ऊपर पड़ा हुआ है, या फिर वहां पर जो पाम ऑयल की मिल्स हैं जो क्रूड यानी कच्चे पाम ऑयल को प्रोसेस करके एडिबल फॉर्म में लाती हैं, वहां पर स्टोर हुआ है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इंडोनेशिया ने 28 अप्रैल यानी पिछले कल के बाद से प्रोसेस्ड पाम ऑयल के एक्सपोर्ट के ऊपर पूरी तरह रोक लगा दी है, जिसके लिए भारत ने इंडोनेशिया को पहले से ऑर्डर प्लेस कर दिए थे। वो इंडोनेशिया से भारत आने वाले शिप्स के ऊपर लोड नहीं किया जा रहा है, यानी इनको लोड करने की परमिशन इंडोनेशिया की अथॉरिटीज नहीं दे रही हैं। भारत के ट्रेडर्स का कहना है कि उनकी बड़ी मात्रा में शिपमेंट्स इंडोनेशिया के पोर्ट्स के ऊपर ही फंस गई हैं। पाम ऑयल के भारतीय ट्रेडर्स का कहना है कि वो अचानक से मलेशिया को इतने बड़े बड़े ऑर्डर प्लेस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मलेशिया की जो पाम ऑयल कंपनीज हैं उन्होंने भी पहले से ही सप्लायर्स के साथ कमिटमेंट की है। पहले वो अपने पुराने पाम ऑयल बायर्स की डिमांड को पूरा कर रहे हैं, उसके बाद ही वो नए बायर्स के बारे में सोचेंगे। वैसे देखा जाए तो इंडोनेशिया की सरकार को पाम ऑयल की एटलीस्ट वो सारी शिपमेंट्स तो भारत को आने देनी चाहिए जिनका ऑर्डर भारत ने 28 अप्रैल से पहले ही प्लेस कर दिया था। इसके साथ ही जो पाम ऑयल भारत आने के लिए इंडोनेशिया के पोर्ट्स के ऊपर पहुंच गया है, उसके ऊपर से रोक हटाकर उसको भी क्लियरेंस दे देनी चाहिए, ताकि वो जल्द से जल्द भारत आने वाले शिप्स और कंटेनर्स के अंदर लोड हो सके। भारत के ट्रेडर्स का कहना है कि इंडोनेशिया की भरपाई दुनिया में और कोई देश नहीं कर सकता है, इसलिए भारतीय सरकार को इसमें दखल देनी चाहिए। भारतीय सरकार के विदेश मंत्रालय की तरफ से अभी तो इस मुद्दे के ऊपर कोई भी स्टेटमेंट नहीं आई है, लेकिन डिप्लोमेटिक चैनल्स के जरिए इंडोनेशिया के साथ बातचीत जारी है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा पाम ऑयल इम्पोर्टर है और हम जितना पाम ऑयल इम्पोर्ट करते हैं उसका 50% अकेले इंडोनेशिया से परचेज करते हैं। पिछले कई सालों से इंडोनेशिया भारत से मोटे डॉलर्स छाप रहा था, इसलिए ये उसकी जिम्मेवारी बनती है कि वो इस तरह से भारत को अचानक से अकेला ना छोड़े। वैसे इंडोनेशिया को मनवाने के लिए भारतीय सरकार को क्या स्टेप उठाना चाहिए, नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।